नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हरिवेव इन्फोटेक में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अतुल भटनागर। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के फ्रंट पेज को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, बॉडी पार्ट को चेंज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को बना सकते हैं, तो बने रहें मेरे साथ वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी हैं, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में उन प्रीवियस वीडियो का लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे दोस्तों कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें हमारा चैनल और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आप तक पहुँचते रहें। तो आइए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी ट्यूटोरियल को। तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, अपना जैम सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। जैम सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने दो बटनों पे क्लिक करना है। स्टार्ट, आपको अपाचे और माइस्कल के दोनों पोर्ट ओपन कर लेने हैं। जैसे ही आपके दोनों पोर्ट ओपन हो जाएंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे डालना है अपनी वेबसाइट का URL जो है localhost/demo वेबसाइट। तो दोस्तों, कल हमने कुछ इस तरीके के चेंजेस अपनी वेबसाइट के अंदर करे थे। हमारी वेबसाइट कुछ इस तरीके की दिखाई दे रही थी। हमने इस तरीके से अपनी वेबसाइट को एडिट किया था। आपने भी शायद कुछ एडिट किया हो अपनी वेबसाइट को कल सीख कर। लेकिन आज के इस वीडियो में हम काम करते हैं, हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर नए पेज ऐड कर सकते हैं, नए पोस्ट ऐड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि पेज और पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के डैशबोर्ड में चला जाता हूँ। डैशबोर्ड में जाने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा wp-admin। wp-admin लिखते ही मेरे सामने एक एडमिन डैशबोर्ड को लॉगिन करने का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें मैं एडमिन लिखता हूँ और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड देता हूँ। आप भी अपना डैशबोर्ड ओपन कर लीजिए। यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो गाइस, हमें अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में किसी भी तरीके के पेज को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेजेस का। तो पेजेस के ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल पेजेस दिखाई देंगे और यहाँ पे एक ऐड न्यू करके पेज दिखाई देगा। तो अगर आप ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपको आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट के टोटल पेजेस दिखाई देंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करने पर आप अपने वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर एक नया पेज ऐड कर सकते हैं। यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, एक तो ये रही बात पेजेस की और दूसरा एक और ऑप्शन है यहाँ पे पोस्ट का। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पे इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, पेजेस एंड पोस्ट दोनों ही वर्डप्रेस वेबसाइट का पार्ट है। आपको आपका जो भी कंटेंट है वो पोस्ट में भी दिखाई देगा, पेजेस में भी दिखाई देगा। बट पोस्ट में क्या है, छोटा सा डिफरेंस है। आपके जितने भी पोस्ट आप अपनी वेबसाइट में डालेंगे वो आपको ब्लॉग वाले सेक्शन में भी दिखाई देंगे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके ब्लॉग वाले सेक्शन में आपके पेजेस ना दिखाई दें, मतलब आपका पोस्ट ना दिखाई दें, तो आपको वो पोस्ट नहीं डालने हैं, आपको वहाँ पे क्या डालना है, पेजेस डालना है। तो पेज और पोस्ट में ये डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पोस्ट को नेविगेशन बार में दिखाना चाहते हैं तो आप अपनी पोस्ट को नेविगेशन बार में दिखा सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये हमारी वेबसाइट है। अभी हमारी वेबसाइट में ऊपर ये जो पेजेस लगे हैं नेविगेशन बार में, ये सब पेजेस हैं। यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है। अगर हम चाहें यहाँ पे कोई पोस्ट लगाना तो हम यहाँ पे पोस्ट भी लगा सकते हैं। तो पोस्ट एंड पेजेस में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। अगर आप चाहते हैं अपने पोस्ट को एज अ पेज बनाना तो आप पेज भी बना सकते हैं। अगर आप अपने पोस्ट को एज अ पेज नहीं बनाना चाहते, आप सिर्फ एक एज अ डिफ़ॉल्ट पोस्ट रखना चाहते हैं, तो आप उसको डिफ़ॉल्ट पोस्ट भी रख सकते हैं। बस उसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले पेज ऐड करते हैं और फिर एक पोस्ट ऐड करते हैं। वहाँ पे जाके आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि पोस्ट एंड पेज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम एक पेज ऐड करते हैं। तो पेज ऐड करने के लिए मैं पेजेस में चला जाता हूँ। सबसे पहले चेक करता हूँ यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से पेजेस हैं, और अगर कोई डुप्लीकेट पेज मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट के अंदर बना हुआ है तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। तो गाइस, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि
ये अबाउट अस और एक ये अबाउट अस है। तो मैं देखता हूँ कि ये वाला अबाउट अस किस तरीके का है, कौन सा अबाउट अस हमारा सही होगा उसको हम रखेंगे और बाकी को डिलीट कर देंगे। तो ये वाला अबाउट अस हमारा कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है और ये वाला अबाउट अस कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइज आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो अबाउट अस का लिंक है ऊपर वो 300 F0 वेब एजेंसी अबाउट करके लिखा आ रहा है। तो हम जो डिलीट करेंगे वो इस वाले पेज को करेंगे, क्योंकि हमारा ये वाला जो पेज है इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बट इसको कस्टमाइज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इसका जो लिंक है वो हमारे अबाउट अस से लिंक नहीं करता। आप जब भी अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आपकी वेबसाइट के जो प्रीमियर लिंक होने चाहिए, ये जो प्रीमियर लिंक होते हैं ये बिल्कुल सही होने चाहिए, इनका टेक्स्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप अपनी वेबसाइट को एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो आपका जो प्रीमियर लिंक है उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर वो सही नहीं होगा तो आपकी वेबसाइट रैंक करने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अभी हमारा ये अबाउट अस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, तो हम इस पेज को रखेंगे और इस पेज को डिलीट कर देंगे। तो इस पेज को डिलीट करने के लिए मैं यहाँ पे एडिट पेज पे जाकर भी इसको डिलीट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ एडिट पेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा मूव टू ट्रैश। तो मूव टू ट्रैश पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही मूव टू ट्रैश पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज जो है ट्रैश वाले फोल्डर में चला जाएगा। अब सेम इसी तरीके से आप अपने और पेजेस को भी देख कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको अभी एक ही पेज करके दिखाया है, बाकी सब पेजेस मैं अपने बाद में डिलीट करूँगा। आप अपने पेजेस अभी भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ तो रही बात ये डिलीट करने की। अब देन इसके बाद बात कर लेते हैं पेज कैसे ऐड करते हैं। तो अब मैं ऐड न्यू वाले पेज सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ। ऐड न्यू वाले सेक्शन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको इस तरीके का एक एडिटर दिखाई देगा। गाइस ये वर्डप्रेस 5.8 का अपडेटेड वर्जन है, तो उसमें जो हमारा एडिटर है वो इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको बताता हूँ जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट में एक प्लगइन इंस्टॉल कर लीजिए जिसका नाम है क्लासिक एडिटर। तो क्लासिक एडिटर को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है हर बार पेज ऐड करते हुए वो आपको बहुत सही दिखाई देगा। यहाँ पे एक्टिवेट कर लेते हैं इस प्लगइन को। जैसे ही आपकी प्लगइन एक्टिवेट होगी आपका जो इंटरफेस है पेज ऐड करने का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब जाकर हम दोबारा से पेजेस में जाते हैं और पेजेस में जाकर ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे इंटरफेस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ये बहुत सिंपल इंटरफेस है और यहाँ पे वेबसाइट बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ पे आपको टाइटल देना है, यहाँ पे आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है और देन उसके बाद अपने पेज को एडिट करना है। देखिए गाइस आप अपनी वेबसाइट को एलिमेंटर पे बना रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे पहले अपना टाइटल देना है। जैसे मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल दे देता हूँ सर्विसेज। तो ये मैंने अपने पेज का टाइटल दे दिया सर्विसेज। सर्विसेज देने के बाद मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट में जाऊँगा और यहाँ पे चूज़ करूँगा एलिमेंटर फुल विद। आपको हमेशा अगर एलिमेंटर पे वेबसाइट बनानी है तो आपको चूज़ करना है एलिमेंटर फुल विद। अगर आप एलिमेंटर कैनवास चूज़ करते हैं तो इसमें और इन सब में क्या अंतर है मैं आपको बता देता हूँ। एलिमेंटर फुल विद अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जो वेबसाइट का पेज है वो इस तरीके का दिखाई देगा। उसमें आपको हेडर भी मिलेगा और फुटर भी मिलेगा। अगर आप एलिमेंटर कैनवास पे क्लिक करते हैं तो एलिमेंटर कैनवास पे क्लिक करने के बाद आपको ना तो नेविगेशन बार दिखाई देगी और ना फुटर बार दिखाई देगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होगी आपको एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट करने में। डिफ़ॉल्ट पेज टेम्पलेट अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट वो टेम्पलेट होती है जो आपके कस्टमाइज़र वाले ऑप्शन पे सेट होती है। तो आप इसको ना ही चूज़ करें। आप हमेशा अगर एलिमेंटर पे वेबसाइट बना रहे हैं तो एलिमेंटर फुल विड्थ पे ही क्लिक करें। यहाँ पे एलिमेंटर फुल विड्थ क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है पब्लिश। जैसे ही आप पब्लिश करेंगे आपका एक नया पेज बन जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना आसान है वर्डप्रेस के अंदर कोई भी नया पेज ऐड करना। तो अब आपका यहाँ पे पेज ऐड हो चुका है। अब आप इस पेज को देख सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके या व्यू पेज पे क्लिक करके। जैसे ही मैंने व्यू पेज पे क्लिक करा मेरे सामने मेरा पेज बनकर आ गया। अब मैंने आपको बताया था जिस तरीके से कि अगर एलिमेंटर फुल विड्थ आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको इस तरीके का सेक्शन दिखाई देगा जैसे अबाउट अस वाले पेज में आ रहा था। इसी तरीके से सर्विसेज वाले आपके पेज में भी आ रहा है क्योंकि आपने एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट किया है। अगर आप एलिमेंटर कैनवास सेलेक्ट करते तो आपको आपका नेविगेशन बार और फुटर बार नहीं दिखाई देता।
तो अब आप एक काम करते हैं, हम इस पेज को एडिट करते हैं। एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, जैसे हमने कल लास्ट टाइम किया था अपने फ्रंट पेज को एडिट करने के लिए। तो आपके सामने कुछ इस तरीके का पार्ट खुलकर आ गया। गाइस कल मैंने आपको जो बताया था, मैंने आपको इस प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक करना सिखाया था कि आप प्लस वाले सेक्शन पे क्लिक करके क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फोल्डर वाले सेक्शन पे कल मैंने आपको ब्लॉक ऐड करने सिखाए थे, आज मैं आपको पेजेस वाले सेक्शन का पार्ट सिखाऊंगा कि आप पेजेस वाले सेक्शन से क्या कर सकते हैं। देखिए ब्लॉक वाले सेक्शन से तो आपको समझ में आ गया था कि किस तरीके से आप अपने छोटे छोटे ब्लॉक और सेक्शन ऐड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। बट अगर आप चाहते हैं कि कोई एक प्री बिल्ट पेज मेरे को मिल जाए अपने आप पूरा का पूरा बनाया हुआ और उसको मैं कस्टमाइज़ करूँ, तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पेजेस वाले सेक्शन में जाना है। अब पेजेस वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे कुछ फ्री वाले टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे अगर आप लैंडिंग पेज बनाना चाहते हैं तो लैंडिंग पेज का मिल जाएगा, होम पेज रेस्टोरेंट का मिल जाएगा, होम पेज स्टडी का मिल जाएगा, होम पेज एजेंसी का मिल जाएगा। आप प्रोडक्ट पेज का ऐड कर सकते हैं। आप इस वाले पेज पे कोई भी पेज ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये एजेंसी का है, रेस्टोरेंट का है तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं यहाँ पे आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ, मैं ये वाला सेक्शन अगर ऐड करना चाहूँ या ये वाला सेक्शन ऐड करना चाहूँ या ये वाला सेक्शन ऐड करना चाहूँ तो मैं कोई सा भी कर सकता हूँ। तो मैं भी इस वाले सेक्शन को ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे लिखा आ रहा है इंपोर्ट डॉक्यूमेंट सेटिंग्स। तो आपको कभी भी येस नहीं करना है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आप येस नहीं करेंगे, हमेशा नो पे क्लिक करेंगे। तो गाइस हमारा पेज इंपोर्ट हो चुका है। जैसे ही हमारा पेज इंपोर्ट होगा आपको दिखाई दे जाएगा कि हमारा पूरा का पूरा पेज बनकर यहाँ पे आ गया है। अगर आप इसे एडिट करना चाहते हैं तो आपको मैंने सिंपल जिस तरीके से कल बताया था आप उस तरीके से जाकर कहीं पे भी क्लिक करेंगे। अगर आप ये टाइटल एडिट करना चाहते हैं तो टाइटल पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप बटन को एडिट करना चाहते हैं तो बटन का ऑप्शन आ जाएगा। आप प्राइसिंग को ऐड करना चाहते हैं तो प्राइसिंग का ऑप्शन आ जाएगा। मतलब जो भी चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं आपको सिंपल वहाँ जाके या तो राइट क्लिक करना है और एडिट बटन पे क्लिक करना है, या वहाँ पे आप जाके सिंपल क्लिक भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप इन सब चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं। तो ये तो रही बात हमारी गाइस पेज ऐड करने की। अब आगे चलते हैं अपनी वीडियो में और बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपनी वेबसाइट के अंदर पोस्ट को ऐड कर सकते हैं। तो गाइस पोस्ट को ऐड करने के लिए मेरे को क्या काम करना पड़ेगा, पोस्ट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा तो मेरे को एक नया पोस्ट ऐड कर सकता हूँ। ऑल पोस्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरे को सारे पोस्ट दिखाई देंगे। तो इसके साथ ही मैं कैटेगरी भी ऐड कर सकता हूँ और टैग भी ऐड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पोस्ट ऐड करना सिखा रहा हूँ। तो आप पोस्ट में देखेंगे, जैसे आप ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ भी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टाइटल आ जाएगा। जिस तरीके से आपका पेज वाला पार्ट था, इंटरफेस था, उसी तरीके से आपका पोस्ट वाला इंटरफेस भी है। बट इसमें कुछ पार्ट आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। जैसे पोस्ट वाले सेक्शन पे आपको कैटेगरी वाला पार्ट नहीं मिलता, टैग वाला पार्ट नहीं मिलता, बट यहाँ पे मिलता है। तो ये थोड़े से चेंजेस आपको पोस्ट एंड पेज के अंदर देखने को मिलते हैं। तो अब अगर आप ऐड न्यू पोस्ट में जाते हैं तो आपको यहाँ पे अपने पोस्ट का टाइटल देना है। जैसे मैं यहाँ पे दे सकता हूँ हाउ टू क्रिएट अ वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस वेबसाइट, ये मेरा टाइटल हो गया। अब मेरे को यहाँ पे अगर कुछ भी सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट पेज बनाना है, माने डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट चूज़ करके कोई पेज बनाना है, तो मेरा यहाँ पे एक वर्डप्रेस का टेक्स्ट एडिटर है। अगर मैं यहाँ अपना कंटेंट ऐड कर देता हूँ तो मेरा जो भी पेज पे शो होगा, वो जो मैं यहाँ लिखूँगा वो मेरे पोस्ट पे शो होगा। ये कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसके लिए एक काम करता हूँ, मैं एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ, गूगल से उठा लेता हूँ उसको। ये सेक्शन मैंने यहाँ पे ले लिया। देन थोड़ा सा कंटेंट, अब मैं अगर यहाँ पे कोई इमेज लगाना चाहता हूँ तो मैं इमेज भी लगा सकता हूँ। इमेज लगाने के लिए मेरे को ऐड मीडिया पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं इमेज चूज़ कर लेता हूँ।
जैसी इमेज चूज़ करूँगा मेरे पास इमेज आ जाएगी। अगर इस इमेज को मैं सेंटर करना चाहता हूँ तो सेंटर कर सकता हूँ, साइड में करना चाहता हूँ तो साइड में कर सकता हूँ, अगर इस तरीके से रखना चाहता हूँ तो इस तरीके से रख सकता हूँ। अब देन इसके बाद मेरे को यहाँ पे फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करनी है। तो फीचर्ड इमेज हमेशा आप वो सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको अपने पोस्ट के टाइटल पे दिखानी है। यहाँ मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली। देन इसको मैं अभी डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट ही रहने देता हूँ और इसको बाद में यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड करता हूँ। कैटेगरी ऐड करने में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। डेमो करके मैंने एक कैटेगरी ऐड कर ली। अब देन इसको मैं पब्लिश करता हूँ। अब आपके पास यहाँ पे वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर दो कैटेगरी है, एक अनकैटेगराइज्ड है और एक है डेमो के नाम से कैटेगरी। तो ये आपका पेज पब्लिश हो चुका है, पोस्ट पब्लिश हो चुका है। पोस्ट पब्लिश होने के बाद अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो गाइज आपको वो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। सॉरी गाइज, आपको यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहा है। ये क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपकी प्रीमियर लिंक थोड़ी गड़बड़ है तो उसको आपको जाकर सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे होती है मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है सेटिंग्स वाले पार्ट में। सेटिंग्स वाले पार्ट में जैसे ही आप जाएंगे तो आपको प्रीमियर लिंक पे क्लिक करना है। प्रीमियर लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पोस्ट नेम दिखाई दे रहा है। आप इसको अनटिक करके प्लेन पे क्लिक करेंगे, देन सेव चेंजेस करेंगे। अब फिर सेव चेंजेस करने के बाद आपको कस्टम स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है। कस्टम स्ट्रक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट नेम देना है एंड देन सेव चेंजेस करने हैं। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे, आपका पेज दिखाई देने लगेगा। तो गाइस देखिए, हमने अपना जो पेज बनाया था पहले एलिमेंटर विद कैनवास पे, तो उसको पूरी तरीके से कस्टमाइज बनाया था। अब यहाँ पे हमने किसी भी तरीके का कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं किया जैसे हमने पहले पेज बनाने में किया था, लेकिन हमारा पेज अभी भी शो हो रहा है। हमारे वेब पेज के अंदर जो है, जो भी कंटेंट है जो हमने डाला था वर्डप्रेस एडिटर के थ्रू वो आ रहा है। तो आपके जो भी ब्लॉग होंगे वो आप अगर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट करके सेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप उनको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आप एलिमेंटर बिल्डर के थ्रू भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं इसी पेज को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ एडिट पोस्ट पे क्लिक करूँगा। एडिट पोस्ट पे क्लिक करने के बाद मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को जैसे मेरे पेजेस दिखाई दे रहे हैं वैसे ही ये दिखाई दे, तो मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट की जगह क्या सेलेक्ट करूँगा, एलिमेंटर फुल विड्थ। तो अगर मैं एलिमेंटर फुल विड्थ सेलेक्ट करूँगा और इसको अपडेट कर दूँगा जाकर, तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू एलिमेंटर बिल्डर, जैसे मैंने अपने पेज किए थे। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि पोस्ट और पेज में क्या छोटा सा डिफरेंस है। तो सेम सिर्फ यही डिफरेंस है कि आपके जो पोस्ट एंड पेज हैं, पोस्ट आपको सारे के सारे ब्लॉग्स सेक्शन के अंदर दिखाई देंगे और आपका जो पेज है वो ब्लॉग सेक्शन के अंदर नहीं दिखाई देगा। पेजेस के अंदर कैटेगरी और टैग्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं होता और पोस्ट के अंदर कैटेगरी और टैग ऐड करने का ऑप्शन होता है। तो ये तो रही बात गाइस पोस्ट ऐड करने की। अब बात कर लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर एक तो कैटेगरी यहाँ से ऐड कर सकते हैं, प्लस दूसरा हम अपनी कैटेगरी को यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पहले से अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ कैटेगरी ऐड करना अपने पोस्ट की, अपने ब्लॉग की, तो आप उसको यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे को एक नई कैटेगरी ऐड करनी है डिजिटल मार्केटिंग के नाम से, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग। ये तो मेरी कैटेगरी का नेम हो गया। उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्लग का। तो जो स्लग वाला ऑप्शन है वो आपकी कैटेगरी का URL है, जो आपकी कैटेगरी का प्रीमियर लिंक है, जो आपको यहाँ शो होगा। कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये कैटेगरी बनाई थी डेमो के नाम से। अगर मैं इसको व्यू करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये तो मेरी वेबसाइट का URL हो गया, प्लस ये जो कैटेगरी और डेमो हो गया ये मेरे को बता रहा है कि कैटेगरी नाम से एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर डेमो नाम से एक और सब फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर ये वाला जो पार्ट है, ये जो कंटेंट है ये मेरे को दिखाई दे रहा है। तो सेम इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम इस चीज़ को बोलते हैं स्लग। स्लग कहने का मतलब है हमारी प्रीमियर लिंक का क्या पार्ट होना चाहिए। तो अभी हमारा जो स्लग है हमें बनाना है, तो हम इसके लिए क्या काम करते हैं, जो हमने नेम दिया है सेम उसी तरीके से हम इसके स्लग में भी लिख देंगे। और देन इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा पेरेंट कैटेगरी। अगर आप कोई चाहते हैं कि मेरी जो डेमो है, डेमो इस कैटेगरी की पेरेंट कैटेगरी हो,
तो आप अगर यहाँ पे डेमो सेलेक्ट करके ऐड न्यू कैटेगरी क्लिक करेंगे तो आपको डेमो वाले सेक्शन, मतलब डेमो जो हो जाएगी वो मेन कैटेगरी हो जाएगी और डिजिटल मार्केटिंग जो हो जाएगी वो सब कैटेगरी हो जाएगी। तो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग मेरी पेरेंट कैटेगरी हो, तो मैं इसको नन सेलेक्ट करता हूँ और देन यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही आपने क्लिक किया आपकी एक कैटेगरी और ऐड हो गई। अब जब इसमें आप क्लिक करेंगे और इसको व्यू करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी के अंदर हमने कोई भी पोस्ट अभी तक नहीं डाला है। अभी यहाँ पे मैं गाइस आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। आप ये ऑल पोस्ट में आप जाएंगे, आप चाहते हैं कि आपका ये वाला जो पोस्ट है वो आपको डेमो कैटेगरी में भी दिखाई दे और डिजिटल मार्केटिंग कैटेगरी में भी दिखाई दे, तो आपको सीधे से यहाँ पे क्विक एडिट पे क्लिक करके डेमो और डिजिटल मार्केटिंग दोनों पे टिक कर देना है और देन इसके बाद अपडेट करना है। तो जैसे आप ऐसा करेंगे तो आपका एक ही पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टाइम पे दिखाई देगा। तो ये फीचर आपको सिर्फ और सिर्फ एक CMS प्लेटफॉर्म में मिल सकता है, वो भी वर्डप्रेस से। तो वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाना गाइस बहुत आसान है, बहुत ईजिली आप साइट बना सकते हैं, लेकिन वो भी जब आपको अच्छे से बनाना आता हो या जानते हो उस चीज़ के बारे में। आशा करता हूँ मेरे जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो आपको अच्छे से साइट बनाना सिखा रहे होंगे और बता रहे होंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं समझ में आई। आपको जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो गाइस आज हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के अंदर पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, पोस्ट की कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, पोस्ट की कैटेगरी बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जब आप ये चीज़ सीख लेंगे तो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट पूरी तरीके से लाइव होने के लिए तैयार हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को होस्टिंग पे चढ़ा सकते हैं, डोमेन पे चढ़ा सकते हैं और अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को लाइव कर सकते हैं। तो बने रहें मेरे साथ मेरे वीडियो के ट्यूटोरियल में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।